जय हिंद फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार फोकस एग्जाम तक यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं आप लोग का। आज मैं आप लोग के लिए बिहार एसएससी सीजीएल मेंस का जो आज एग्जाम हुआ था उसका मैं क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। इसमें सारे जो प्रश्न आपको देखने को मिलेगा स्मृति पर आधारित प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि आप लोग को पता है क्वेश्चन पेपर आपको लाने के लिए नहीं दिया जाता है। मैंने सारे स्टूडेंट को फ़ोन करके सारा क्वेश्चन को मैंने इकट्ठा किया है और इसमें जो भी प्रश्न मैं कर पाऊँगा 100% आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था वही क्वेश्चन मैं बिल्कुल करवाऊँगा। ये आपके आगामी एग्जाम के लिए, दरोगा एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और ये बीपीएससी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बिहार शिक्षक के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसमें सारा क्वेश्चन मैं फुल कंसेप्ट के साथ फुल डिस्कशन करवाऊंगा ताकि आपके आगामी एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया और करीब मैंने 70 क्वेश्चन मैंने इकट्ठा किया है जो आपके एग्जाम में आज पूछा गया था। तो सारा क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखो मेरे दोस्त, जो पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, देखिए आप लोग जब एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप लोग को पता होगा। पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि संवेग बराबर क्या होता है। तो देखो आपका पहला ही क्वेश्चन पूछा गया था कि संवेग बराबर क्या होता है। तो ये देखो इसे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। देखिए संवेग का फॉर्मूला होता है P बराबर mv होता है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि संवेग बराबर यानी P बराबर जो mv होता है, जिसमें v का क्या संकेत है, यानी v का मतलब क्या होता है। तो v का मतलब होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब वेग होता है। तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये संवेग बराबर आप लोग याद रखना। ये कई बार ना एक आवेग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा आप लोग देखे होंगे। तो आवेग जो होता है इसका SI मात्रक कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसका SI मात्रक जो होता है न्यूटन सेकेंड होता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग याद रखें, ठीक है। और अदिश राशि जो होता है, ये आपको आवेग जो होता है मेरे दोस्त, आपको ये अदिश राशि होता है। ये भी कई बार आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखें, ठीक है। तो आपका हो गया, ये आपका अदिश राशि हो गया आवेग। अगर संवेग पूछता है तो ये आपका अदिश राशि हो जाएगा। तो कई बार आपके एग्जाम में सीधा सीधा इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मैं बता रहा हूँ आपको, सारा क्वेश्चन का मैं आपको फुल डिस्कशन करवा दूंगा ताकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। सेकेंड नंबर भी देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो आपका डायनमो होता है वो किस में चेंज होता है, ठीक है। कहता है कि डायनमो किस ऊर्जा में किस में चेंज होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आपके एग्जाम में आज। तो डायनमो जो होता है मेरे दोस्त, आप लोग को पता होगा, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। किस में चेंज करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लेकिन इसका अल्टरनेटर भी याद रखो। देखो मोटर, इसका जस्ट होता है उल्टा मोटर, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर रखोगे तभी एग्जाम हॉल में सही कर पाओगे। जो हमने डायनमो देख लिया कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, लेकिन जो मोटर होता है जस्ट उल्टा काम करता है। ये जो होता है ना, आपको विद्युत ऊर्जा को आपको ये यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो ये आप लोग दोनों याद रखना ताकि एग्जाम में दिक्कत नहीं हो। देखिए तीसरा जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था मेरे दोस्त, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो संयुक्त अधिवेशन जो होता है आपको कौन सा आर्टिकल में देखने को मिलेगा। तो आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन की चर्चा किया गया है। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता मेरे दोस्त आपको लोकसभा के स्पीकर करता है। कौन करता है? लोकसभा के आपका अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था आपको, मूल अधिकार कैसा अधिकार है। देखिए घुमा के क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है मूल अधिकार आपसे कैसा अधिकार है। तो मूल अधिकार जो मेरे दोस्त ये आपको वाद्य योग अधिकार है, ठीक है। और क्वेश्चन कई बार यहाँ से भी देखो कई बार पूछ लिया जाता है, मूल अधिकार किस देश से लिया गया है। कई बार आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मूल अधिकार मेरे दोस्त आपको USA से लिया गया है, लेकिन क्वेश्चन घुमा देगा। मूल कर्तव्य आपसे पूछ लिया जाए तो मूल कर्तव्य मेरे दोस्त आपको ये रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था। तो आपको पता है 1932 में पूना पैक्ट होता है। गांधी और किसके बीच में होता है? गांधी जी प्लस आपके अंबेडकर के बीच में होता है। तो ये भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये सब क्वेश्चन मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पर करवा रखा हूँ यार। एक भी क्वेश्चन है जो नहीं करवाया हूँ मैं, ठीक है। सारा क्वेश्चन करवाया हूँ। तुर्की का मुद्रा आपसे पूछ रहा है। देखो तुर्की चर्चा क्वेश्चन आपसे ये क्यों पूछा, ये पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन इसलिए पूछा ये तुर्की के बारे में क्योंकि तुर्की अभी चर्चा में था, इसलिए आपको ये तुर्की से क्वेश्चन पूछा गया है। तो तुर्की का मुद्रा आपसे पूछ लिया है। तो तुर्की का जो मुद्रा है आपका लीरा है। क्या है? तुर्की का मुद्रा है आपका लीरा है। इसका राजधानी भी पूछ सकता है नेक्स्ट एग्जाम में, कोई गारंटी नहीं है। तो इसका राजधानी जो है आपको क्या है? अंकारा होता है इसका राजधानी। तो आप लोग इसको भी याद रखें।
देखिए मुझे ये क्वेश्चन नया लगा था, बामाको किसकी राजधानी है। देखो बामको किसकी राजधानी है, तो बामको है जो मेरे दोस्त ये आपको माली का राजधानी है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे नया देखने को लगा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो, ये भी क्वेश्चन देखो अच्छा खासा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन इतना आसान नहीं था। राजस्थान का कौन सी भाषा खड़ी बोली को इंगित करता है। देखो ये इतना इजी क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। राजस्थान की कौन सी भाषा जो है खड़ी बोली को इंगित करती है, तो राजस्थान में एक ब्रज भाषा बोला जाता है, ठीक है, ब्रज भाषा। तो ब्रज भाषा जो है ना आपको खड़ी बोली में इंगित करने वाली भाषा है। और ये जो आपको ब्रज भाषा जो आपको देखने को मिलता है, किधर मिलता है, राजस्थान के कुछ क्षेत्र में आपको ये देखने को मिलता है, ब्रजभाषी भाषा। एक होता है आप लोग मरवाड़ी पढ़े होंगे, आपको मरवाड़ी जो भाषा होता है ना, ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है आपका, तो ये मारवाड़ी भाषा है। तो आपके ऑप्शन में अगर ब्रिज भाषा होगा तो उसका आंसर हो जाएगा, वरना क्या ऑप्शन दिया होगा उनके अनुसार आप आंसर लगा सकते हो। वैसे मरवाड़ी जो है आपको राजस्थान में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई स्टूडेंट बोला था कि धन विधेयक से क्वेश्चन पूछा गया था। तो धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो धन विधेयक आपको पता है, धन विधेयक का चर्चा अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का चर्चा होता है। तो ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है, कॉमन क्वेश्चन है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है ना कि लोकसभा के अध्यक्ष को मतलब कौन बोलता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो इसको भी आप लोग याद रखने। स्टूडेंट बोला था कि देखो धन विधेयक से क्वेश्चन एक पूछा था, अनुच्छेद पूछा होगा, या फिर तो आपको धन विधेयक के बारे में पूछा गया कि धन विधेयक को अध्यक्ष को कौन बताता है कि कोई विधेयक है या नहीं विधेयक है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही बताया गया है, ठीक है। क्वेश्चन देखो सेम था, इसी टाइप से था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट के द्वारा ये बताया गया था कि सर डेट दिया गया था, ठीक है, मतलब सारा अभियान दिया गया, आंदोलन दिया गया था और उसको सीक्वेंस से आपको सजाना था, ठीक है। तो एक तो आपको बोला था कि उसने बोला था स्टूडेंट लोग कि एक बोला था आपका क्रिप्स मिशन आया था। तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो ये 1942 में आता है, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है। भारत छोड़ो आंदोलन तो आपको पता है 9 अगस्त को होता है, ये 9 अगस्त 1945 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत किया जाता है। 42 है जी। देखो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। और एक बोला गया था, एक गांधी इरविन समझौता भी हुआ था, ये भी क्वेश्चन क्या तो पूछा गया था। तो गांधी इरविन समझौता जो होता है आपको 5 मार्च आपको 1931 को गांधी इरविन समझौता होते थे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। एक पूछा गया था आपको व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की जो शुरुआत होता है आपको कब होता है, तो आपको पता है व्यक्तिगत सत्याग्रह की जो शुरुआत होता है आपको 1940 में होता है, महात्मा गांधी के द्वारा ये पवनार में शुरू किया जाता है। तो यही क्वेश्चन आया था, इसको बोला गया था आपको सीक्वेंस में आपको सजाना है। तो जिसको ये डेट सारा याद होगा तो आप इजी से आप लोग सजा लिए होंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपसे, वही क्वेश्चन देखो यहाँ पे बोला था कि अलग से पूछा था, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुआ था। तो आपको बताया व्यक्तिगत सत्याग्रह आपको 1940 में शुरू होता है, ये पवनार से शुरू होता है, ठीक है, पवनार से शुरू होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखना, गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। कई बार क्वेश्चन देखो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपको बीपीएससी पूछा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। तो आपको पता है विनोबा भावे इसके प्रथम सत्याग्रही होते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखना। तीसरा तो आप लोग को पता हो ब्रह्मदत्त के द्वारा तीसरा जो होता है, दूसरा आपको पता है जवाहरलाल नेहरू होता है। चौथा देखो याद रखो, चौथा होता है प्यारे लाल, ठीक है। चौथा आप लोग याद रखना, चौथा कौन होता है व्यक्तिगत सत्याग्रह के चौथे सत्याग्रही कौन होते हैं, प्यारे लाल। इसको याद रखना, कई बार आपके एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि 3 तक अभी बीपीएससी पूछ दिया, तो क्या पता चौथा भी पूछ दिया थे, 7वां तक का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। देखो कृत्रिम वर्षा के लिए आप लोग पढ़े होंगे सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का हम लोग प्रयोग करते हैं, सिल्वर आयोडाइड। कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, स्टूडेंट के द्वारा क्वेश्चन बताया गया था कि लाल सागर का रंग लाल किसके कारण होता है। देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। शुरू में तो उसने बोल रहा था कि समुद्र का कलर लाल क्यों होता है, लेकिन बाद में फिर उसने बताया था मुझे क्वेश्चन पे कि नहीं, लाल सागर का लाल रंग किसके कारण से होता है। तो ये ऐसा नील हरा शैवाल के कारण होता है। किसके कारण होता है, नील हरा शैवाल के कारण होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखें, शैवाल के कारण होता है, ठीक है, नील हरा शैवाल।
तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वही अगर पूछता है इस क्वेश्चन को कई बार घुमा के पूछ देना है कि समुद्र का जो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय लाल दिखना क्या कारण है, तो उसमें आप लगाते हैं ना प्रकाश की परिकिरण, उसमें लगाया जाता है। ये क्वेश्चन देखो इम्पोर्टेंट था, ये क्वेश्चन देखो नया क्वेश्चन मुझे भी लगा। इंडोनेशिया का पुराना नाम पूछ दिया गया था, तो इंडोनेशिया का जो पुराना नाम है आपको क्या है, ये द्वीपांतर गणराज्य इसको बोला जाता था, ठीक है, द्वीपांतर गणराज्य बोला जाता था। ये क्वेश्चन मुझे नया लगा था, ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं था। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, जकार्ता है, ये में भी सबको पता ही होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 15 नंबर भी क्वेश्चन बहुत कंसेप्ट वाला क्वेश्चन था, ठीक है, इसको थोड़ा सा सावधानी करके आंसर जो बनाया होगा वही सही कर पाया होगा। सबसे ज़्यादा 1% वाला राज्य, यानी प्रतिशत में 2021 वाला जो नया वन नीति जब लागू किया गया था, आया था, तो उसमें आप लोग पढ़े होंगे कि सबसे ज़्यादा 1% के मामले में सबसे ज़्यादा 1% वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो परसेंटेज के मामले में मेरे दोस्त मिजोरम है, ठीक है, परसेंटेज में आपका मिजोरम हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा 1% वाला ओनली अगर 1 भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला अगर पूछा जाएगा, वन क्षेत्र अगर प्रतिशत है तो आपका मिजोरम है, लेकिन वन क्षेत्र आपसे पूछा जाएगा कि भारत की वन क्षेत्र का सबसे बड़ा जंगल कौन सा हो जाएगा, तो आपका ये मध्य प्रदेश होगा। तो दोनों में क्वेश्चन में अंतर है, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे ज़्यादा 1% वाला राज्य आपका हो जाएगा मिजोरम, और भारत में वन क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला आपको हो जाएगा आपको जंगल मध्य प्रदेश। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पूछता था कि नेशनल मंडेला का संबंध किस खेल से। आप वो लोग नेशनल मंडेला दक्षिण अफ्रीका वाला मत समझना, काला गोरा वाला, ठीक है, वो नहीं कर रहा है बात। यहाँ नेशनल मंडेला का संबंध मुक्केबाजी से है, ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखें, ठीक है। बटरफ्लाई, बहुत बार ये क्वेश्चन करवाया हूँ मैंने, बटरफ्लाई का संबंध किससे है, तो बटरफ्लाई का संबंध आपको पता होना चाहिए, ये तैराकी से है, ठीक है, ये आपको तैराकी से है। ये कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन इजी नहीं है। अशोक से देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जब मैंने ये क्वेश्चन कितना बार करवाया हूँ, यूट्यूब पे भी बहुत बार करवाया हूँ। अशोक का शिलालेख जेम्स प्रिंसेप किस लिपि में पढ़ा था। देखो अशोक का जो शिलालेख होता है आपको 1837 इसमें जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया है किस भाषा में वो पढ़ा था, तो वो पढ़ा था मेरे दोस्त ब्राह्मणी भाषा में वो पढ़ा था। तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन कई बार ये भी याद रखना कि अशोक का जो शिलालेख होता है जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में पढ़ा गया था, किस भाषा में पढ़ा गया था, तो ये ब्राह्मणी भाषा में पढ़ा गया था। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज पूछा गया था। देखिए आपसे एक पुस्तक पूछा गया था, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। ये भी क्वेश्चन इतना इजी नहीं है। द बैटल ऑफ द बिलोंगिंग पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपको शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था भारत से म्यांमार यानी बर्मा कब अलग हुआ था, तो आप लोग को पता है भारत से जो म्यांमार जो होता है कब अलग होता है, 1937 में अलग होता है। उस समय गवर्नर जनरल कौन होता है, तो लॉर्ड लिनलिथगो होता है, ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो। तो ये लॉर्ड लिनलिथगो भी याद रखना, कई बार आपका गवर्नर जनरल घुमा के एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था, किस रंग का परिकिरण सबसे ज़्यादा होता है, तो आप लोग को पता होगा बैगनी रंग का जो परिकिरण होता है सबसे ज़्यादा होता है, और लाल रंग का जो होता है आपका क्या होता है, कम होता है। लेकिन यही अगर तरंग दैर्घ्य की बात करेगा तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। 22वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। 22वां नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि संसद के दोनों सत्र का अधिवेशन कौन करता है, तो संसद के दोनों सत्र का जो अधिवेशन आपको लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, यानी स्पीकर के द्वारा किया जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ईमेल का जनक किसे कहा जाता है, क्वेश्चन यही पूछा गया था कि ईमेल का जनक कौन था, तो ईमेल का जनक जो होता है आपके दोस्त रे टॉमिल्सन होता है, ठीक है, रे टॉमिल्सन। तो इस रे टॉमिल्सन को भी आप लोग को याद रखना है, ईमेल का जनक। कई बार ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल में भी पूछता है एक क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये उस क्वेश्चन में भी दम था, इतना आसान भी नहीं था क्वेश्चन। कह रहा है कि एल सिद्धवी समिति का गठन किस प्रधानमंत्री के प्रशासन के तहत उन चुनौती की जांच करने के लिए किया गया था, तो किसके समय में किया गया था ये, तो ये राजीव गांधी के समय में किया गया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये राजीव गांधी के समय में किया गया था। फूलों की घाटी आपसे पूछा गया था, तो फूलों की घाटी चाहे देवों की घाटी या कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो ये आपको उत्तराखंड में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। फूलों की घाटी के साथ साथ आपको देवों की घाटी भी आप लोग याद रखें, उत्तराखंड को ही बोला जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे, ये भी क्वेश्चन इतना इजी नहीं है। वाजपेयी द ईयर्स डैट चेंज्ड इंडिया, देखिए ये पुस्तक लिखा गया है वाजपेयी द ईयर्स डैट चेंज इंडिया, पुस्तक किसके द्वारा ये लिखा गया था? तो ये लिखा गया था शक्ति सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। ये क्वेश्चन इतना इजी नहीं है, ठीक है, शक्ति सिन्हा के द्वारा ये लिखा गया है, तो इसको भी आप लोग याद रखें। देखो टोको की राजधानी आपसे पूछा गया है, तो टोको की राजधानी जो था मेरे दोस्त वो आपका लोम है, लोम। ये भी क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन इतना आसान नहीं बोल सकते हैं। विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन होगा। देखो विंग्स इंडिया जो है ना, विंग्स इंडिया एक्चुअल में था कि ना कि वाणिज्य और व्यापारिक जो विमानन पर नागरिक उड्डयन द्वारा जो ये किया जाएगा ना, एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम हो जाएगा। तो ये कहाँ पे मनाया जाएगा? ये आपको हैदराबाद में मनाया जाएगा, हैदराबाद। तो ये भी क्वेश्चन इतना आसान नहीं है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। कह रहा है कि भारत का प्रथम तूफान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ बना है? तो आपको हाल ही में आपको उड़ीसा में बना था, तो इसको भी आप लोग याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, इसमें ऑस्कर भी इसको मिला था। ये भी क्वेश्चन देखो अच्छा है, ठीक है, लेकिन देखो ना इससे हार्ड कितना पूछा है। इसका डायरेक्टर आपके एग्जाम में पूछ लिया गया था, तो इतना ईजी नहीं होता है डायरेक्टर वाला क्वेश्चन बता देना, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन फ्रेम किया गया है कि द एलिफेंट विस्पेयर्स फिल्म के डायरेक्टर कौन था? ये जो था आपको द एलिफेंट विस्पेयर, अभी चर्चा में रहा था ये फिल्म कुछ साल पहले, तो इसको आपको ये क्या ऑस्कर के लिए नामित भी किया गया था। तो इसका डायरेक्टर जो था मेरे दोस्त आपको ये कार्तिकी गोस्वाल्व्स था, ठीक है, गोस्वाल्व्स। तो ये भी क्वेश्चन इतना आपको आसान नहीं है, ठीक है। चलिए ये भी देखिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन इसको आसान नहीं बोल सकते हैं। लोचदार पलटाव सिद्धांत किसने विकसित किया था? ये जो आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, लोचदार पलटाव सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो ये अमेरिका के था, आपको हैरी रीड के द्वारा ये विकसित किया गया था। किसके द्वारा? हैरी रीड के द्वारा विकसित किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको G20 से पूछा गया था, तो आपको पता है G20 का आयोजन भारत में हो रहा है। तो G20 का ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का आयोजन कहाँ किया गया था? यानी व्यापार का जो है, इस बार जो व्यापार का जो आपका हो रहा है G20 का आयोजन किस शहर में आयोजित किया गया था? ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो ये आपको न्यू दिल्ली में किया गया था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी में किया जाता है? ये देखो कॉमन क्वेश्चन है, ये सबको पता होगा, ठीक है, कि मधुमेह में करते हैं हम लोग, ठीक है, मधुमेह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1793 का कौन सा एक्ट था? ये भी देखो क्वेश्चन हाल फिलहाल दरोगा में पूछा भी गया था कि 1793 का जो कौन सा एक्ट है, तो ये आपको पता है चार्टर एक्ट इसको बोला जाता था, चार्टर एक्ट। और चार्टर एक्ट ये 1793 किसके समय में था? तो आपको पता है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में था। किसके समय में? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते रहता है, 1793 का कौन सा एक्ट था? तो ये चार्टर एक्ट था, और किसके समय में लागू किया गया था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में लागू किया गया था। एक पुस्तक और पूछा है, देखिए ये भी पुस्तक इतना इजी नहीं है दोस्त, ठीक है। फूड ऑफ फायर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो फूड ऑफ फायर जो पुस्तक है मेरे दोस्त आपको ये अमिताभ कांत के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया, कांत नहीं, अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। फूड ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? ये अमिताभ घोष है। देखिए ट्रैक फील्ड का दादा किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन देखिए एथलेटिक्स से पूछा गया था आपको। ट्रैक फील्ड का दादा किसे कहा जाता है? तो आपको पता है मिल्खा सिंह को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? मिल्खा सिंह को बोला जाता है। देखिए क्वेश्चन आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन का समीकरण से पूछा गया था, तो आपको पता है अल्बर्ट आइंस्टाइन का समीकरण तो है आपका E बराबर क्या होता है? mc² होता है, जिसमें c जो होता है प्रकाश की चाल होता है, ठीक है, प्रकाश का स्पीड होता है, चाल होता है, ठीक है। E से आपका एनर्जी हो गया, m से आपका क्या हो गया? मास हो गया था। स्टूडेंट बोला था सर कि इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, E बराबर mc² से क्वेश्चन आया था, तो इसी से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है। देखिए स्टूडेंट बोला गया था कि अनुच्छेद 61 का संबंध किससे है? बोला था अनुच्छेद 61 से भी क्वेश्चन आया है। तो अनुच्छेद 61 क्या कहता है आपको? तो अनुच्छेद 61 में क्या चीज़ का चर्चा है? तो राष्ट्रपति के द्वारा महाभियोग का चर्चा है, ठीक है, महाभियोग का चर्चा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए।
अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था मेरे दोस्त, 1935 के अधिनियम के तहत संघ सूची में कितने विषय है? तो 1935 के अधिनियम के तहत संघ सूची में जो है आपको 59 आपको देखने को मिलेगा, 59 विषय आपको देखने को मिलता है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्टेबल क्वेश्चन है। इसको स्टूडेंट अगर थोड़ा सा सावधानी से नहीं किया होगा तो गलती के होगा एग्जाम में। राज्य संघ लोक सेवा, जिसको हम लोग राज्य में जो पीसीएस होता है ना, उसी के बारे में ये राज्य संघ लोक सेवा आयोग किसके द्वारा हटाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहता है राज्य संघ लोक सेवा आयोग किसके द्वारा हटाया जाता है? तो देखो इसका कंसेप्ट पहले जान लो। राज्य लोक सेवा आयोग को जो अध्यक्ष होगा उसका अध्यक्ष और उसके सदस्य, तो अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करता है राज्यपाल। ये कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में घुमा के पूछ लेता है, ठीक है। आपका राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आपको अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करता है राज्यपाल, लेकिन इसको हटाता है आपका राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति। तो इसका आंसर क्या होगा? आपसे हटाने वाला पूछा जा रहा है ना। राज्य संघ लोक सेवा आयोग किसके द्वारा हटाया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है और उसके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति आपको राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो ये इसका भी क्वेश्चन आंसर अच्छा है। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था क्वेश्चन कि गेहूं के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो गेहूं के उत्पादन में प्रथम राज्य आपका यूपी हो जाएगा, सेकेंड में आपका पंजाब हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक स्टूडेंट के द्वारा बोला गया था कि एक रीजनिंग मुझे याद है, तो उसने रीजनिंग एक बताया था। देखिए इसमें 2 है, 2 है, 12 है, 36 है, खाली स्थान है, एक्स पे आपको लगाना है, 150 है और 252 है, यानी आपको लुप्त संख्या बताना है। तो देखो इसको 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 गुने 1 गुने 2, तो आपका ये 2 हो जाएगा। उसी तरह से सीरीज को आप बढ़ाते रहिए, 2 गुने 2 गुने 3 कर दीजिएगा, ठीक है, तो ये आपका 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएगा। उसी तरह से आप अब फिर अगला सीरीज बढ़ाइएगा तो 3 गुने आपका 3 गुने 4 कीजिएगा, 4 तिया 12, 12 तिया 36 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीरीज ऐसे जाते रहेगा। अगला सीरीज आप लोग 4 पे ले लीजिएगा, 4 गुने 5 यानी 5 चौक 20 और 20 चौक 80। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपको खाली जगह पे आपका 80 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका 80 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे करके ऐसे आप बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पूछा गया था आपसे कि विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो विधानसभा के सदस्य के लिए आपको न्यूनतम आयु 25 साल होना चाहिए। यहाँ से देखो 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जो राज्य में होता है ना मेरे दोस्त, राज्य में उच्च सदन को विधान परिषद कहते हैं, ठीक है, विधान परिषद, ठीक है। राज्य में उच्च सदन को विधान परिषद बोलते हैं और निम्न सदन को बोलते हैं विधान परिषद। निम्न सदन को बोला जाता है आपको विधान परिषद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे जो पूछा गया था, कह रहा था ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन के परमाणु त्रिज्या का सही सीरीज है, यानी आपसे परमाणु त्रिज्या पूछा गया था 3 हो गए। तो इसमें जो फर्स्ट आएगा मेरे दोस्त फ्लोरीन आएगा, दूसरे नंबर आपको ऑक्सीजन आएगा और तीसरे नंबर पर आपका नाइट्रोजन आएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, स्टूडेंट बोला था कि चीन के इतिहास से एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन उसको पूरा याद नहीं है, लेकिन उसने बताया था कि माओ त्से तुंग से क्वेश्चन पूछा गया था। तो माओ त्से तुंग आपको पता है, इसमें ये चीन का पिता कहलाते हैं, ठीक है, चीन का पिता कहा जाता है इनको, माओ त्से तुंग को। तो ये भी आप लोग याद रखना, ठीक है। इनको माओवाद का भी जनक बोला जाता है, माओवाद का आपको जनक बोला जाता है, ये भी याद रखिए। और इन्हें साम्यवाद का भी उदय इसी के समय में हुआ था, ठीक है। साम्यवाद का जो उदय होता है, यानी साम्यवाद का जनक बोल दो या उदय बोल दो, माओ त्से तुंग के समय में होता है। और माओ त्से तुंग जो होता है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन भी होता है। तो ये क्या क्वेश्चन पूछा गया था, आपके अनुसार आप आंसर लगा दिए होंगे। ये क्वेश्चन बस यही स्टूडेंट के द्वारा बोला गया था कि माओ त्से तुंग से क्वेश्चन आया था, ठीक है। अगला देखिए ये इसरो के द्वारा पूछा गया था, ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में कि इसरो का जो मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोग को सब पता है, इसरो का मुख्यालय आपको बेंगलोर में है, ठीक है, बेंगलोर में है आपको इसरो का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन देखो इतना इजी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसरो ने LVM-3 के जारी कितने सैटेलाइट छोड़ा गया था? तो इसरो के द्वारा जो LVM-3 के द्वारा कितने सैटेलाइट छोड़ा गया था? तो इसमें टोटल 36 सैटेलाइट छोड़ा गया था। स्टूडेंट बोला था कि सर पलायन वेग से भी एक क्वेश्चन आया था, ठीक है।
तो पलायन वेग को आपको पृथ्वी के लिए मान पूछा गया है। तो पलायन वेग से देखो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। पलायन वेग कैसा वेग होता है, तो पलायन वेग आपको पता है कि इसमें आपको 11.5 देखो पृथ्वी के लिए जो है ना आपको 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अगर हम आपको फेंकें तो उस आपको ग्रेविटेशनल एरिया को आप पार कर जाओगे और कभी दोबारा पृथ्वी पर नहीं आओगे, ऊपर जाके नाचते ही रहोगे। तो कई बार क्वेश्चन ये आपसे ये पूछ लिया जाता है। पृथ्वी के लिए आपको पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी तो 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, लेकिन कई बार चंद्रमा वाला भी पूछा है तो चंद्रमा वाला भी याद रखना। चंद्रमा का जो पलायन वेग होता है आपको 2.38 मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो इसको भी आप लोग याद रखें। और सबसे न्यूनतम मान कहाँ होता है, तो सबसे न्यूनतम मान जो होता है आपका पलायन वेग का वो आपको चंद्रमा पे ही होता है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन स्टूडेंट जो बताया था, बोला था अगला क्वेश्चन कि मेयर का फार्मूला था सर, ठीक है, सीपी बराबर करके कुछ बताया था स्टूडेंट। तो जो आपको मेयर का फार्मूला पूछा गया था, तो मेयर का जो फार्मूला होता है यानी सीपी माइनस सीबी होता है। आप लोग अगर 12th में अगर साइंस लेके पढ़े होंगे तो ये फार्मूला आप लोग अच्छा से प्रूव किए होंगे, ठीक है, कि सीपी माइनस सीबी बराबर क्या होता है, तो आर होता है। जहाँ सीपी जो क्या होता है, ये अस्थिर दाब पर गैस होता है, अस्थिर दाब पर गैस होता है, और सीबी जो होता है आपको ये आयतन गैस होता है, ठीक है, आयतन गैस होता है। तो ये आपको 11th क्लास का जब केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो उसमें आपको देखने को ये क्वेश्चन मिल गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया था भारत सड़क नेटवर्क में कौन सा स्थान है, यानी सड़क नेटवर्क में भारत को जो स्थान है कौन सा है वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में हम 2nd नंबर पे हैं, 1st नंबर पे USA है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ देखने को मिलता है, तो जैसे आप लोग को पता है सड़क अनुसंधान केंद्र, ट्रैक्टर अनुसंधान केंद्र सब आपको दिल्ली में ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बताया गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, पाल वंश का संस्थापक कौन होता है, तो पाल वंश के संस्थापक आपको सबको पता है गोपाल होता है। गोपाल के द्वारा ही बिहार शैली में उदंतपुर मठ का निर्माण किया गया था। कहाँ किया गया था, उदंतपुरी मठ का निर्माण कहाँ किया गया था, तो बिहार शरीफ में ही किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा गया, एथर के पौधों में क्या होता है, देखो एकदम बहुत अल्टरनेट क्वेश्चन है ये। एथर के पौधों में क्या होता है, तो एथर के पौधों में मेरे दोस्त आपको परागकण देखने को मिलता है। क्या मिलता है, परागकण देखने को मिलेगा। एक पेंजिया पैंथलासा से क्वेश्चन आया था, पिछले दिनों में आप लोग पढ़े होंगे कि पेंजिया बहुत चर्चा में आ गया था। तो ये एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का ये महासागर है, ठीक है, पेंजिया महासागर, जहाँ से आपको क्या देखने को मिलता है, पूरा पानी ही पानी आप लोग को ये देखने को मिलता है। पेंजिया महासागर द्वीप है ये, ठीक है, एक प्रकार का महाद्वीप है जो कि आपको प्रशांत महासागर के एरिया में आप लोग को देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन पेंजिया महाद्वीप से भी क्वेश्चन पूछा गया था। सार्क से भी देखो क्वेश्चन पूछा गया था। इस बार पूछा है कि सार्क की स्थापना कब हुआ था, तो सबको पता है सार्क की स्थापना 1885 में होता है। इसका मुख्यालय कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो मुख्यालय जो होता है काठमांडू होता है, मांडू आपका इसका काठमांडू इसका मुख्यालय होता है। तो दोनों याद रखना, कभी इससे साल पूछ लिया जाता है तो कभी इसका मुख्यालय पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत कई बार आपके एग्जाम में आते रहता है। कभी एग्जाम में आया था कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना है। देखो अगर मैक्सिमम पूछेगा तो मैक्सिमम अभी है आपको, मैक्सिमम है 200-250 सीट है मैक्सिमम। लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर घुमा देगा कि वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में मेरे दोस्त 245 है, ठीक है। तो ये दोनों को कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। और इसमें आपको पता है 12 जो सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो इसको भी आप लोग याद रखें। एक देखो केरला से क्वेश्चन पूछा गया था, स्टूडेंट बोला था कि सर केरल के सदाबहार वन किसे कहा जाता है, इसी से कोरिलेट करके क्वेश्चन आया था। तो नीलगिरी के आसपास की जब एरिया को जाओगे ना, नीलगिरी के आसपास जब टच करोगे नीलगिरी के आसपास के एरिया को, तो आपको वहाँ पे अन्नामलाई क्षेत्र देखने को मिलेगा, ठीक है। ये अन्नामलाई का एरिया आपको देखने को मिलेगा। तो इसी एरिया को आप लोग को केरल में सदाबहार वन के नाम से जाना जाता है। ये भी देखो क्वेश्चन करंट का क्वेश्चन अच्छा था। ये कह रहा है कि IMF की पहली महिला के इकोनॉमिस्ट कौन बना है, यानी आपको IMF की पहली महिला इकोनॉमिस्ट कौन चुनी गई थी, ये भी हाल फिलहाल आया था, चर्चा में क्वेश्चन था ये। तो ये मैसूर की थी गीता गोपीनाथ। कौन थी, गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ कहाँ की थी ये, तो ये आपको साउथ की थी, मैसूर की थी। IMF का कई बार ना मुख्यालय आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। इसका जो मुख्यालय है आपका वाशिंगटन DC में है, ठीक है। तो इसको वाशिंगटन DC भी आप लोग याद रखना। एक क्वेश्चन स्टूडेंट से बताया गया था
कि आपको प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था। इसको एसएससी बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया है। बुशमैन जनजाति बहुत चर्चा में रहता है। बुशमैन जनजाति ये अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, कालाहारी मरुस्थल में आपको ये देखने को मिलता है। तो ये बुशमैन आप लोग जरूर याद रखें। अभी अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में आपको देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये भी क्वेश्चन मैंने कितना बार आप लोग को मैं करवा चुका हूँ। रेल बजट को आम बजट से कब अलग कर दिया गया था, तो रेल बजट को आम बजट से 1924 में कर दिया गया था। और कौन सी समिति के समय, समिति भी कई बार पूछ लेता है, तो ये एक वर्थ समिति के द्वारा किया गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में कई बार घुमा फिरा के आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो आप लोग को पता है अनुच्छेद 53 आप लोग पढ़े होंगे, तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है आपको राष्ट्रपति में निहित होता है, ठीक है, राष्ट्रपति में निहित होता है। तो ये टोटल मेरे को 61 क्वेश्चन मिला था स्टूडेंट के द्वारा। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा था, कुछ मेरे दोस्त भी एग्जाम दिए थे, उससे भी क्वेश्चन उन लोगों ने क्वेश्चन भी शेयर किया था मुझे। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने 61 क्वेश्चन करवा दिया गया। कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट के द्वारा बोला गया था कि हार्मोन से भी कुछ क्वेश्चन आया था, लेकिन उसको पूरा क्वेश्चन याद नहीं है। फिलहाल मैंने 61 क्वेश्चन करवा दिया हूँ, मैंने इसका पूरा डिस्कशन करवा दिया हूँ। तो आप इसको देख लेना, आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकी स्टूडेंट के द्वारा मैथ और रीजनिंग का भी क्वेश्चन उसको पूरा याद नहीं था, लेकिन यही बता रहा था। एक क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम का भी आया था। बाकी जो कॉमन क्वेश्चन होता है रीजनिंग मैथ का, वो तो आपको भी पता है, वो तो रहता ही है, उसमें कोई नया बात है नहीं, ठीक है। तो इस सारे क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा, आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। आपको इसको रिवीजन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।